प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो आज कुछ नया करते हैं। मैं एक बुक पढ़ रही थी, बड़ी प्यारी बुक है। उसका नाम है बैंजनी वस्त्र। याद है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उससे पहले जब सिपाहियों ने मिलकर उनको अपमानित किया, तब एक वस्त्र पहनाया और उनके सामने झुककर कहा था कि हे यहूदियों के राजा प्रणाम। ये उसी बैंजनी वस्त्र के बारे में कहानी है। बैंजनी वस्त्र किसका था, उसके साथ क्या हुआ, आज वो बैंजनी वस्त्र कहाँ है, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। इस बुक के लेखक का नाम है Y.S. सिन्हा। मैं इस बुक को पार्ट्स में पढ़ूंगी, लगातार इसका पार्ट आता रहेगा, तो आप रोज चैनल चेक करते रहिएगा। साथ में पढ़ते हैं। प्रस्तावना। पाठकगण विख्यात पुस्तक द रोब से भली भांति परिचित है। इस पुस्तक के लेखक ने उस वस्त्र की कथा कही है जो हमारा प्रभु उस समय पहने हुए था जब से क्रूस पर चढ़ाया गया। चूंकि यह वस्त्र बिना सियून और सरासर बुना हुआ था, सिपाहियों ने इसे चिट्ठियां डालकर बांट लिया था। हमने अपनी कथा में एक दूसरे वस्त्र की कथा कही है जिसे बैंजनी वस्त्र द पर्पल रोब नाम दिया गया है। यह वह बैंजनी वस्त्र है जिसे सिपाहियों ने पिलातुस के न्यायालय में प्रभु को पहनाया और ठट्ठा कर कहा, हे यहूदियों के राजा प्रणाम। हमने इस कथा में बताया है कि यह वस्त्र वास्तव में जूलियस नामक कप्तान का वस्त्र था। प्रभु को पहनाए जाने के पश्चात जूलियस ने इसे प्रभु के नाम पर समर्पित कर दिया। श्रीमती पिलातुस ने, जिसका नाम प्रोक्यूला बताया गया है, यह बैंजनी वस्त्र कप्तान जूलियस के लिए बनवाया था। प्रोक्यूला बाद में प्रभु की भक्त बन गई। उसने जूलियस के मसीह हो जाने पर प्रसन्नता प्रकट की। जूलियस का वैद्य लूका ने कैसरिया के सूबेदार कुर्नेलियस के लोगों से परिचय कराया और पीछे कुर्नेलियस सूबेदार की पुत्री कुमारी रोमिला से कप्तान जूलियस का विवाह करा दिया। विवाह के बाद जूलियस और रोमिला मसीह साधु और साध्वी के भेष में नगर नगर पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट पौलुस से हुई। बाद को जब प्रोक्यूला को पता लगा कि जूलियस और रोमिला कोरिन्थुस में हैं, तो वह आकर उन्हें रोम ले आई। यह वह समय था जब कैसर नीरो के पागलपन के कारण नगर में आग लगा दी गई थी और दोष मसीही लोगों के सिर मढ़ा गया। इसी बीच जूलियस और रोमिला रोम पहुंचे और वहां उन्होंने प्रभु के नाम पर अपने प्राण बलिदान कर दिए। श्रीमती पिलातुस का बैंजनी वस्त्र लौटकर फिर उसी के हाथ में आ गया। यह उसी बैंजनी वस्त्र की कथा है। पहला परिच्छेद। रोमी अध्यक्ष पिलातुस और उसकी पत्नी प्रोक्यूला को कैसरिया में रहते हुए अधिक समय हो गया था। इस बीच पिलातुस ने यहूदियों के धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसे यहूदियों के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों से किसी प्रकार की सहानुभूति न थी, न ही वह उनके राष्ट्रीय विचारों से कुछ सहानुभूति रखता था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जहाँ तक बन पड़ेगा वह कड़े हाथों उपद्रवियों को दंड देकर उन्हें अपने अधीन कर लेगा। पिलातुस की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। वह यह तो चाहती थी कि उपद्रवी यहूदियों को दंड दिया जाए, परंतु वह यह कार्य कड़ाई से नहीं, नम्रता से करना चाहती थी, जिससे यहूदी जीत लिए जाएं। जब से पिलातुस ने अधिकार अपने हाथ में लिया था, कई यहूदियों ने स्वतंत्रता की दुहाई देकर सिर उठाया और रोमियों को जहां पाया वहीं लूटा और घात भी किया। कुछ काल से बरब्बा नाम का डाकू और लुटेरा आतंक फैलाए हुए था। पिलातुस ने भी थोड़ी थोड़ी बात में यहूदियों को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। जहां तहां चौराहों पर लोग क्रूसों पर चढ़ाए दिखाई देने लगे, परंतु जितना अधिक पिलातुस ने निर्दयता से काम लेना आरंभ कर दिया, उतना ही उपद्रवियों ने भी बदला लेने में कसर न छोड़ी। बरब्बा के संग सैकड़ों व्यक्तियों का दल इधर उधर घूमकर रोमी अधिकारियों तथा सैनिकों को लूटता और घात करता रहा। अंत में रोमी सैनिकों की विजय हुई और बरब्बा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बरब्बा डाकू और लुटेरे से छुटकारा न मिला था कि गलील प्रांत में एक और व्यक्ति की चर्चा फैल गई, जिसके संग सैकड़ों ही नहीं वरन हजारों लोगों की भीड़ चलती थी। इस व्यक्ति का नाम यीशु था, पर लोग उसे यीशु नाजरी के नाम से पुकारते थे। इधर बरब्बा तो लूट मार में लगा था
पर उधर यीशु नाज़री अपनी आत्मिक सामर्थ्य से नाना प्रकार के रोगियों को चंगा करता, कोढ़ियों को शुद्ध करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलने की सामर्थ प्रदान करता, बहरों के कान खोलता और गूंगों को बोलने की शक्ति प्रदान करता था। किसी ने तो यह भी कहा कि वह मृतकों को जिलाता है। इन कामों को देखकर सैकड़ों ही नहीं पर हजारों लोग उसके पास आने लगे। दो एक बार उसने भूखों को अद्भुत रीति से भोजन भी कराया था। यीशु नाज़री केवल अद्भुत काम करने हारा ही नहीं पर अद्भुत प्रचारक भी था। वह स्वर्गीय राज्य का संदेश देता और कहता था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। उसने मुझे भेजा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और बंधुओं के छुटकारे, अंधों को दृष्टि पाने और कुचले हुओं को छुड़ाने और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसका उपदेश सुनने के लिए बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती थी, परंतु यहूदी अधिकारी तथा धार्मिक वर्ग इस प्रकार के उपदेश से प्रसन्न न होकर सदा उसके काम में बाधा डालने का प्रयत्न करने लगे। चूंकि कई बार यीशु नाज़री ने यहूदी धार्मिक अगुओं के कपट की बड़ी आलोचना की, इसीलिए वह उस पर नाना प्रकार का दोष लगाने लगे। यीशु ने कई 3.5 वर्ष तक सेवा की और इस बीच उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और साधारण लोग बड़ी संख्या में प्रभु यीशु के चेले बनते जाते थे। रोमी अध्यक्ष पिलातुस को धीरे धीरे यीशु नाज़री के विषय में बहुत बातों का ज्ञान हो गया। पिलातुस का विश्वास योग्य अंगरक्षक जूलियस उसे सारी बातों के विषय में बताता रहा। उसने यह भी बता दिया कि क्योंकि उस दिन यीशु नाज़री ने अद्भुत रीति से 5,000 लोगों को भोजन कराया, तो उसमें से अधिकतर लोगों ने चाहा कि उसे राजा बना लें। पिलातुस ने उस दिन से चाहा कि यीशु नाज़री के आने जाने पर कड़ी दृष्टि रखी जाए और जूलियस को आज्ञा दी कि जहाँ तक संभव हो वह उसे सब बातों की खबर पहुँचाता रहे। पिलातुस का अंगरक्षक जूलियस वास्तव में एक विश्वास योग्य योद्धा था। उसे पिलातुस के भवन में जो कैसरिया में था आने जाने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। एक दिन जब जूलियस यीशु नाज़री के विषय में अपने स्वामी को कुछ बता रहा था, तो पिलातुस की पत्नी ने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना और समय मिलने पर उसने जूलियस को बुलवाकर इस अद्भुत प्रचारक तथा आश्चर्य कर्म करने हारे यीशु नाज़री के विषय में बहुत कुछ जानने का यत्न किया और आज्ञा दी कि वह उसके विषय में कुछ और भी बताए। एक दिन जब जूलियस ने यीशु नाज़री की दया तथा प्रेम का वर्णन किया, तो पिलातुस की पत्नी प्रोकिला ने बड़े उत्साह से पूछा कि क्या वह केवल पुरुषों को ही ज्ञान सुनाता और चंगा करता है अथवा स्त्रियों को भी ज्ञान सुनाता और अपना शिष्य बनाता है। जूलियस ने बताया कि पिछले दिन जब वह कफरनहूम नगर में था, उसने कुछ स्त्रियों को यीशु नाज़री के चेलों के मध्य में देखा और उन्होंने बताया कि क्योंकि मगदला नगर की प्रसिद्ध वेश्या यीशु के चरणों पर बैठी ज्ञान सुन रही थी। फिर उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ कितनी और स्त्रियाँ भी थीं जिनको दुष्ट आत्मा और नाना प्रकार के रोगों से मुक्त किया गया था। मुझे तो इस बात से आश्चर्य हुआ कि राजा हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना की एक धर्मी स्त्री बहुत और स्त्रियों के संग बैठी ज्ञान सुन रही थी, और कितनी ऐसी भी थी जो अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा करती थी। पिलातुस की पत्नी ने स्त्रियों की कथा बड़े ध्यान से सुनी और बोली, भैया जूलियस, जब तुम्हें अवसर मिले तो कृपया हेरोदेस के भंडारी की स्त्री को मेरा नमस्कार कहना और यह भी कहना कि तुम्हें कैसरिया में बुलवाया है। जूलियस से आज्ञा पाकर चला गया और अवसर खोजने लगा कि यह संदेश किस प्रकार पहुंचाए।